गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो है अभी आने वाला है एक नया नोटिफिकेशन फॉर सीजी पटवारी। तो इसमें हम लोग सिलेबस को के वेटेज को देखेंगे। सिलेबस के वेटेज को किस प्रकार से हम सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ठीक है। और जो पढ़ाई हमको कैसे करनी है, इकोनॉमिकल वे पे करनी है, सब्जेक्ट के वेटेज के आधार पे हम लोग को तैयारी करनी है। जैसा कि आप लोगों को सभी को जानकारी होगा, छत्तीसगढ़ व्यापम का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं आपका, इन ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें, अगर पटवारी के सिलेबस को ध्यान दें, विगत वर्षों में जो एग्जाम लिया गया है उसके हिसाब से अगर हम इसके सिलेबस को ध्यान दें तो कैसे हम इसको इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बेवजह की चीजों को याद करके अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना सही बात नहीं है। आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट वे में तैयारी करना है। आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, न कि आप लोग को मजा आना चाहिए, ठीक है। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका जो मोटिव होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ या मजा ले रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट को, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, जैसे सीजीपीएससी मेंस है तो आप मजा लीजिए, लेकिन आपका एग्जाम का पैटर्न आपका अगर ऑब्जेक्टिव है, आप व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स को ध्यान देना है। आप जितने ज्यादा फैक्ट्स को याद करेंगे, जितने ज्यादा फैक्ट के लिए आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप एग्जाम निकालने के उतने ही क्या हो जाएंगे, करीब होते जाएंगे। इसलिए आपको पहली बात तो यही ध्यान देनी है कि आपका जो व्यापम का एग्जाम है, व्यापम का एग्जाम जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, इसलिए आप इंजॉय मत करें। आप क्या करें, फैक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसी श्रृंखला में हम अगर देखें, छत्तीसगढ़ पटवारी के बारे में अगर हम ध्यान दें इसके सिलेबस को, तो हम सिलेबस का एनालिसिस करते हैं ताकि हम लोग को पता चले किस पोर्शन में वेटेज कितनी दे रखी है और हमको तैयारी को किस डायरेक्शन में लेकर के चलना है। समय कम है, तैयारी हमको क्या है, पहले से रखनी है, तो इसके लिए हम लोग को तैयार करना है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, छत्तीसगढ़ पटवारी सीजी पटवारी की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसको आप देखिएगा, आपके सिलेबस में इसको इसने सबसे पहला तो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपके कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से होंगे और सभी 20 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ पोर्शंस तो हिंदी में होंगे आपके, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है इंग्लिश से भी क्या है, संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कृपया उसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे कंप्यूटर का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन आपका कंप्लीटली क्या आएगा, इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। सिलेबस आपकी कंप्लीट होगी। इसी क्लास के माध्यम से मैं आपके छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस को कंप्लीट करूंगा थ्रू आउट द सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है, कुछ चीजें जो है वो आपकी इंग्लिश में रहेंगी, ठीक है, वहां आपको ध्यान देना है। जैसे कंप्यूटर ये आपका इंग्लिश में ही रहेगा। 20 क्वेश्चन होंगे आपके, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, 20 मार्क्स के कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर, ये सब आपको पता है, मल्टीमीडिया। इसमें हम लोग को एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस डॉस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको देखना है। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्लॉटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लॉटर, ठीक है। इस टाइप के पूछे हैं। एंटीवायरस के बारे में आपको लिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा एंटीवायरस आपको याद रखना है क्या एंटीवायरस है, ठीक है। समय समय पर मार्केट में डिमांड के हिसाब से एंटीवायरस भी क्या होता है, अपना
रूप चेंज करता है। आपको फीवर होती है ना, आपको फीवर होती है, आप दवा लेते हो, ठीक है, फीवर ठीक नहीं होती है, हाई डोज दवा लेते हो। सिमिलरली अगर आपका करप्ट हो रहा है, वायरस क्या है, आपको वायरस आपका कंप्यूटर को करप्ट करता है, इसके लिए हम लोग को एंटीवायरस की जरूरत होती है। तो इस टाइप से है ये संक्षिप्त परिचय कंप्यूटर के। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नो नीड टू वरी कि मैंने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है या मैं कंप्यूटर जानता नहीं हूँ। इसके लिए आपको स्पेशली जा करके कोई कंप्यूटर सेंटर में सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी को कंप्यूटर इजीली अवेलेबल रहता है। आप लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप में आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस की जरूरत केवल आपको वर्ड्स, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट में, बाद बाकी कुछ नहीं है, सब थ्योरेटिकल है, ठीक है। र्यूमर फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंग्वेज। अगर मैं भाषा की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो इसमें दो है। आपका पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका इंग्लिश है। तो आपको जानना है, हिंदी में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हिंदी में जैसा कि आप लोग को पता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एक्सेट्रा। इंग्लिश में आपका क्या है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ओके, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, ठीक है, फ्रेजेस। इसमें हमको देखना है एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब आएंगे आपके इंग्लिश में, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा एंटोनिम सिनोनिम्स में अंदर नहीं घुसना है। अगर आपका मीडियम हिंदी रहा है तो बहुत ज्यादा डीपली एंटोनिम सिनोनिम्स में हमको जाने की जरूरत नहीं है। जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर्स को हमको ध्यान देना है। ग्रामर से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पोर्शन है आपका, उसमें देखना है हम लोग को आपका मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम लोग को देखना है, मैथ्स में दो भाग है। एक तो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन है और दूसरा है आपका रीजनिंग। एप्टीट्यूड पोर्शन में आपको क्या करना है मैथ्स में, इसमें आपके नंबर सिस्टम्स को दिया हुआ है। नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल्स को कैसे डील करना है, परसेंटेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, रेशियो, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। नाउ हम लोग देखेंगे एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम पे रिलेशनशिप कैसे निकालना है, न्यूमेरिकल्स, इससे डिपेंडिंग न्यूमेरिकल्स इसमें किस टाइप के आएंगे, रीजनिंग में। और इसमें देखना है आपका जो एक्स्ट्रा है, जो सिर्फ व्यापम के एग्जाम में काम आता है, सीजीपीएससी प्री में नहीं आता है, वो आपका पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, ठीक है। नाउ पॉलीगन्स, दैट इज योर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ठीक है। सॉलिड ज्योमेट्री में आपका आ जाएगा स्फीयर, कोन्स, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, एंड सिलेंडर। मींस आपका मेंसुरेशन भी इसमें गिवन है, ज्योमेट्री भी गिवन है, ठीक है। और जब तक आपकी ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगी, आप मेंसुरेशन में आपका कमांड होने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको दोनों को डीपली पढ़ना है। मैथ्स के आपके एप्टीट्यूड पोर्शन में 30 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स होगा। रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग भी इसमें, रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सीजीपीएससी प्री की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो रीजनिंग में रीजनिंग पोर्शन आपको क्लियर होगा। इसमें स्पेशली कुछ क्वेश्चंस डीआई के करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस प्रकार से हो गया हमारा मैथ्स का सिलेबस। इसके बाद हम लोग आते हैं जीएस। अगर मैं जीएस की बात करूं, आपका सामान्य अध्ययन, जीएस जनरल स्टडी में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स होगा। इसमें आपको स्पेशली मध्यकालीन भारत का इतिहास देखना है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बाद आपका 1857 की क्रांति आएगी, ठीक है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, ज्यादा आधुनिक पोर्शन को हम लोग को ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका करंट को आपको डेली बेसिस पे आपको तैयारी करते रहनी है। करंट के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन करंट्स के होंगे। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके स्टेट के मुद्दे भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। बट आपको करंट को जो है स्टेट का, जब भी आप करंट तैयार करें तो 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए,
थ्रू जनवरी टू नेक्स्ट ईयर जनवरी, आपको 1 ईयर करंट छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का करंट तैयारी कर रहे हैं, तो उसको पूरे 1 ईयर के लिए कंप्लीटली आपको करंट को पढ़ना है। और अगर आप नेशनल इंटरनेशनल है तो आप 6-7 मंथ तक जा सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, करंट के बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अब आ गया हम लोग को जीएस बट ये किसका जीएस है, ये छत्तीसगढ़ जीएस के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस के 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, ये ईच क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का होगा। आप काउंट कीजिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 10 मार्क्स हिंदी में, 10 मार्क्स एप्टीट्यूड रीजनिंग, जीएस टोटल इंडिया का जीएस 15 क्वेश्चन, करंट एंड छत्तीसगढ़ जीएस आपके 115 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 150 मार्क्स के। इसमें अगर मैं ध्यान दूं तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर कंप्यूटर पोर्शन को ध्यान दें, आप सिर्फ कंप्यूटर पोर्शन को ध्यान दें, लैंग्वेज को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और आप अगर एप्टीट्यूड और मैथ्स आपकी अच्छी है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को आपने कर रखा है, तो इतने में ही आपका 80 क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपके टोटल जो सिलेबस है उसका कितना परसेंट है, अप्रोक्स 54-55% है।